बानू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। स्कूल सेफ्टी एक्ट लागू हो, लागू हो, लागू हो। स्कूल सेफ्टी एक्ट लागू हो, लागू हो, लागू हो। शीश बानू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। छात्रों को सद्बुद्धि दे, छात्रों को सद्बुद्धि दे, छात्रों को सद्बुद्धि दे, छात्रों को सद्बुद्धि दे। शिक्षक का सम्मान, राष्ट्र का सम्मान है, शिक्षक का सम्मान, राष्ट्र का सम्मान है। जगबीर सिंह पानू जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जगबीर पन्नू जगबीर पन्नू अमर रहे। हमारे समाज के अंदर पहले पॉलिसी थी हम दो हमारे दो, और हमारे दो के अंदर भी समस्या है कि अगर पहला लड़का होगा दूसरा बच्चा होता है नहीं, और समाज से वो रिश्ते भी विलुप्त होते जा रहे हैं। और समस्या क्या, जिसके घर में बच्चा एक है उसके लिए सब कुछ ही वही है, उसको इतने लाड प्यार से रखा जाता है और इतना स्टैंडर्ड का मोबाइल दिला दिया जाता है, और जो चीज़ें वो मोबाइल पे देखता है सीखता है। अगर बच्चों ने हत्या की तो मोबाइल से यूट्यूब से देख के सीखा हमने कैसे ये मर्डर करना है। पहली बात, ये चीज़ें हमने खुद दी हैं, ये हथियार हमने बच्चों को अपने हाथ में खुद दिया माँ बाप ने, और ये माँ बाप को भी जिम्मेवारी समझनी होगी कि हम अपने बच्चों को किस दिशा की ओर लेके जा रहे हैं। सबसे पहले तो शिक्षक माँ बाप ही हैं। हमारे पास जब बच्चा आता है तब उसकी बुद्धि का विकास हो चुका होता है। आजकल जो बच्चा 6 साल का आता है हम उसको 12 साल का मानते हैं। 6 साल नहीं, 12 साल का हो गया, क्योंकि माँ बाप ने 3 साल का बच्चा होते हैं मोबाइल दे दिया। मोबाइल के बाद तो इतना विकसित हो गया बच्चा, 12 साल का हो गया जी। और हम सरकार से क्या मांग रख रहे हैं, स्कूलों के प्रिंसिपल की सेफ्टी एक्ट की मांग कर रहे हैं। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सेफ हों, क्योंकि हमारे यहाँ पर 75% तो हमारी बहनें हैं जो प्रिंसिपल का काम कर रही हैं। अगर वही सेफ नहीं है तो वर्क कैसे करेंगी। हर स्कूल के अंदर आप आंकड़े चेक करके देखो तो 70% महिलाएँ काम करती हैं, टीचर कम काम करते हैं। और हमारी महिलाएँ सेफ नहीं होंगी। हम तो संचालक हैं, जो मैनेजमेंट कमेटी है वो मेंबर हैं, उनको सेव करने के लिए सेफ्टी एक्ट की मांग कर रहे हैं, ताकि हमारे टीचर भी सुरक्षित हों, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल भी सुरक्षित हों, हर बच्चा सुरक्षित हो। ज्ञापन देने पहुंचे, ज्ञापन में क्या मांगे जो रखी गई? ज्ञापन में यही सेफ्टी एक्ट की मांग रखी है, और जगबीर शहीद पानू जी के लिए हमने कहा सरकार उनकी 1 करोड़ की आर्थिक सहायता दी, उनको शहीद का दर्जा दे, शहीद का दर्जा बच्चे को नौकरी दे। मतलब क्या लगता है आगे की क्या रणनीति रहने वाली है स्कूल एसोसिएशन की तरफ? देखिए, आज के इस दुख की घड़ी के अंदर हम सारी एसोसिएशन साथ हैं। हम सभी, हमारी एक ही जमात है, हम सभी स्कूल वाले हैं। सारी एसोसिएशनें मिलकर काम करेंगी, क्योंकि अगर स्कूल वाले मिलकर चलेंगे तो समस्या का समाधान है। हम इस सरकार से अपेक्षा करते हैं कि सभी इन गुरुजनों से पढ़कर, चाहे कोई एमएलए बना है, चाहे कोई डीसी बना है, चाहे कोई टीचर बना है, चाहे कोई वकील बना है, उनको भी पता है कि गुरुजनों के बिना देश का उद्धार संभव नहीं है, और इनके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। और जहाँ पर गुरु का तिरस्कार होगा, आप देखिए वो समाज किस दिशा की ओर जाएगा। राम सिंह जी, शहर में जिस तरह का मामला हुआ उसके बाद आपकी एसोसिएशन की तरफ से क्या स्टेप है जी, आप वो बताइए। एसोसिएशन जो है एक तो कानूनी कार्रवाई कर रही है, क्योंकि कानूनी कार्रवाई कोर्ट में है, और उसमें जो है सभी हम साथ खड़े हैं। और ये ज्ञापन पूरे देश के, पूरे हरियाणा के अंदर अपनी अपनी तरफ से कि हम ये चाहते हैं कि जो वो एक्ट है उसमें एक प्रावधान उन्होंने किया है कि अब 8वीं और 5वीं में बच्चा फेल हो सकता है अगर नहीं पढ़ता है तो। बाकी जो कक्षा हैं उनमें भी होना चाहिए जो 2009 से पहले था, तब संस्कार हम देते थे, संस्कार होते भी थे, लेकिन आज वो संस्कार नहीं है, क्योंकि उस एक्ट के बाद किसी को परवाह नहीं है, ना माता पिता को और ना बच्चे को, कि मैंने अगली कक्षा में तो हो ही जाना है, किसी को चिंता नहीं है। तो समाधान क्या होना चाहिए आपके? समाधान ये है कि उस एक्ट में बदलाव लेना चाहिए। सिर्फ 2 कक्षाओं का भी आया है, 5वीं और 8वीं का, बाकी कक्षाओं का भी आना चाहिए। जब एक बच्चे को 9वीं कक्षा में आता है उसको ठीक से लिखना नहीं आता, अब अध्यापक क्या करे? माँ बाप कहते हैं हम आपको जो है 8 साल से फीस दे रहे हैं, आप बच्चा है, आपका जिम्मेवारी थी, लेकिन हम उसको कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अगर आरटीई एक्ट को हम पढ़ लेंगे, अगर बालों को हाथ लगा दिया तो धारा 385 लागू हो जाती है, आईपीसी। आपने अपना दुखड़ा तो रो दिया, लेकिन पेरेंट्स कहाँ जाएं? वो सरकारी स्कूल भेज नहीं सकते, प्राइवेट भेजते हैं तो वहाँ बच्चे पढ़ नहीं पाते, अपराध की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ, माँ बाप की भी उतनी ही जिम्मेवारी है जितनी अध्यापक की। पहला स्कूल माँ बाप है। पहले जो माँ बाप थे वो अपने बच्चे को संस्कार देते थे। आज जो माँ बाप हैं, घर में यदि कोई बात होती है तो अध्यापक के लिए वो रेस्पेक्ट से नहीं बोलते, यही बात बच्चे के ऊपर है। आज माँ बाप हमारे लिए इसलिए आते हैं जी, आप बच्चे से कहो हमारा कहना मान ले, पहले इसलिए नहीं आते थे। पहले ये कहते थे कि अगर कोई भी बात होती है वो आपका जो दूसरा जो माँ बाप है वो अध्यापक है। आज ऐसा नहीं, वो कहते हैं हमारा बच्चा है, ये भी कह देते हैं पढ़े या ना पढ़े आपने बच्चे को कुछ नहीं कहना है। हाँ, ज्ञापन ले लिया मैंने, इसको आगे भेज दूंगा, कार्रवाई हो जाएगी।